8. पापा की कार आती देख हम दोनों घर के अंदर जाने लगे, पर वो साला मुकेश, जिसका मुंह देख के लगता था कि ये दाल में भी विमल पान मसाला मिला के खाता होगा, आज मुझे गालियां खिलवाने के लिए ही आया था। मुकेश शायद पापा को जानता था, वो सीधे उनसे शिकायत करने लगा। आय हाय आय 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 आय, अरे देखो ना भाई साहब, मैंने अपनी सिड्डी मांगी तो मुझे मारने लगे ये। क्या हो रहा है ये? अतर मेरी तरफ गुस्से से देखता हुआ सांप की तरह फुसफुसाया। ये सीढ़ी पीढ़ी का क्या चक्कर है बे? बताऊंगा, इस मुसीबत से निपटने दे। आय हाय आय 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 आय, अरे मैं बताता हूँ भाई साहब, ये मुझसे रात में सिड्डी लेके गया। रुक जा एक मिनट, पहले ये तो बता तू है कौन? मैं मुकेश। भाई साहब केबल है ना मेरा, आपकी वाईफाई लगाने भी तो मैं ही आया था, भूल गए? हाँ अरे तो याद करो ना, वो मैं पिछली गली में है ना हमारे भाई साहब का ऑफिस, संदीप केबल का इंटरनेट ही तो लगा रखा है आपके यहाँ। हाँ आगे बोल। मैंने पापा का चेहरा देखा, वो ऑलरेडी कहीं से फूके हुए आए थे, शायद प्यासे भी थे। मेरी फैलाई भसड़ की वजह से उन्हें घर के बाहर खड़े होकर ही पंचायत करनी पड़ रही थी। अथर्व अभी तक यही सोच रहा था कि आज फिर पापा हाफ डे में क्यों आ गए। तो भाई साहब ये लौंडा रात को हमारे ऑफिस। रुक, कौन सा लौंडा? दो खड़े हैं ना यहाँ पे। मुकेश ने मेरी तरफ देखा। भाई साहब ये मोटा काला नाटा सा जो है। अथर्व उससे चपाट लगाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि पापा ने उसे आंख दिखा दी। बेचारा चुपचाप मेरे पास खड़ा हो गया। हाँ अब बता, ये छोटे वाले लड़के ने तेरी सीढ़ी ले ली, कब ली? भाई साहब ये आप ही का लड़का है क्या? हाँ, जिसने तुझसे सीढ़ी ली वो मेरा बेटे जैसा है, ये मेरा सबूत है। तू बोल, क्या बोल रहा था? भाई साहब इसी ने तो पीटा मुझे अभी, ये जिसको आपने अपना लड़का बताया। अथर्व ने मुंह नीचे कर लिया। तू अगर 2 मिनट के अंदर सारी बात नहीं बोलेगा ना, तो तू मुझसे भी पिट के जाएगा, समझा? अब बोल। वो ये छोटा वाला मुझसे सिड्डी ले गया, बोला 100 रुपए दूंगा, वो भी नहीं दिए, फिर आया ही नहीं। फिर बाद में आया और बोला कि सिड्डी चाहिए। एक मिनट, जब ये सीढ़ी ले गया तुझसे तो दोबारा मांगने क्यों आया? भाई साहब मेरी गांड जो मारनी थी इसको, दिन में आया, छोटू से बोला मुकेश तो बेवड़ा है, दारू पी रखी थी उसने और सिड्डी मांगी तो मना कर दी। अंकल ये झूठ बोल रहा है। अब पापा ने मुझे आंखें दिखा दी। पार्थिव चुप रहे 2 मिनट, मैं बात कर रहा हूं ना। हाँ मैं समझ गया, इसने तुझसे रात को सीढ़ी मांगी, तूने दे दी। अगले दिन ये फिर आया और फिर तेरे ऑफिस से सीढ़ी मांगी और सबको बता दिया कि तूने रात को दारू पी हुई थी और तूने इसको सीढ़ी देने से मना कर दिया, यही ना? भाई साहब आप समझदार हो, माइंडेड आदमी हो आप, यही बिल्कुल यही कहना चाहता था मैं। फिर मैंने इसको बोला रास्ते में कि भाई सिड्डी दे दे, तो मुझे यहाँ आपके धोरे लिया और फिर आपके लौंडे से पिटवाने लगा। दोनों सामने ही खड़े हैं, पूछ लो इनसे, झूठ नहीं बोल रहा मैं। अब मेरी तो नौकरी भी चली गई इनके चक्कर में। पार्थिव तुम्हारा क्या कहना है? तुम भी बोलो। और तू मुकेश चुप रही हो। नहीं अंकल, मैं रात में पहुंचा तो इसने लेटर देने से मना कर दिया, ये धुत नशे में था। अबे बहन के लौड़े, झूठ कम बोल ले वरना तेरी। वो मेरी तरफ बढ़ा ही था कि अथर्व ने बीच में रोक लिया और एक थप्पड़ मारा। पापा इसीलिए मारा मैंने इसको, बार बार गंदी गंदी गाली देता रहता है बस। अथर्व छोड़ो इसको, छोड़ो। अथर्व ने छोड़ दिया। मैं मुंह नीचे करके खड़ा रहा, मैं किसी से आई कांटेक्ट करना ही नहीं चाहता था। तू रात में शराब नहीं पीता? इतनी नहीं के याद। बकवास नहीं, तू गाली बकने के बाद वैसे ही अपनी इज्जत खो चुका है। तू बस इतना बता कि शराब पीता है कि नहीं। पीता हूँ भाई साहब, पर थोड़ी पीता हूँ, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। चुप, अगर ये झूठ बोल रहा है तो तू सच बोल, बता ये तेरे पास रात में कितने बजे आया था? मुकेश सोचने लगा। बता जल्दी, मैं पूरे दिन यहीं खड़ा रहूंगा क्या?
रात का टाइम ही था भाई साहब, कसम से कह रहा हूँ ये ले गया था, पर टाइम तो नहीं याद। अच्छा, कौन से दिन ले गया था? मुकेश फिर सोचने लगा। अब 2-4 दिन ही हुए होंगे, ऐसे डेट नहीं याद आ रही। मुझे तो आज ही नौकरी से हटाया। 1 मिनट रुको, मैं छोटू से पूछता हूँ। रहने दे, कोई जरूरत नहीं। इतनी मत पिया कर कि कोई तेरी पैंट उतार के ले जाए। पापा ने पर्स में से एक 500 का नोट निकाला और उसको पकड़ा दिया। ये रख और जा यहां से। इन दोनों में से किसी को भी तंग मत करियो। अब मैं तेरी नौकरी की बात करूंगा संदीप से। अब जा। पर भाई साहब 3500 की सिड्डी है वो, आम सिड्डी ना है, वो फोल्डिंग वाली सिड्डी है, समझो बात को। भले ही चांद पे जाने की सीढ़ी हो, मुझे नहीं पता। अब जा यहां से, वरना 2 हाथ मैं लगा दूंगा। मुकेश बेचारा पापा को नमस्ते करता और मुझे घूरता हुआ चला गया। अथर्व की तरफ उसने देखा भी नहीं कि कहीं वो फिर उसके थप्पड़ न मार दे। तुम दोनों अंदर चलो, 10 मिनट बाद मुझे बैठक में मिलो। अथर्व और मैं सीधे रूम में पहुंचे। अथर्व ने ऐसे दरवाजा बंद किया जैसे मेरी लेने वाला हो। क्या बहस थी है? मैंने उसे पूरी डिटेल में सब बता दिया। अच्छा, वो सीन। चल, कम से कम तेरी सही तो चल रही है। पापा का क्या है, 2 गाली देंगे फिर भूल जाएंगे। नहीं यार, वो भी नहीं। उसकी मम्मी को पता चल गया कि कल रात हम दोनों सुहानी के घर रुके थे। मैंने उसे लेटेस्ट फसड़ भी कह सुनाई। बहन चूत, ऐसा लग रहा है कि मेरा लेडी लक और मेरे चूतियापे सब तुझ पर ही शिफ्ट हो गए हैं। तेरे लेडी लक को क्या हुआ? राधिका ने तेरी ली थी ना कल। अबे साले, लिटरली उसने ही ली थी, मुझे तो टच भी नहीं करने दिया था। मुझे हंसी आ गई। हंस ले साले, पापा आ रहे हैं अभी, तब निकालेंगे तेरी हंसी। हंसी तो निकाल दे, कोई बात नहीं, पर तेरे को पास करने में जो खर्चा आने वाला है वो पैसा भी निकाल दे तो एक टेंशन खत्म। वो बात तू करेगा, मैं नहीं। मैंने मुंडी हिला दी और उसके साथ बैठक की और चल दिया। पापा ऑलरेडी वहां बैठे खाना खाते खाते टीवी को म्यूट करते देख रहे थे। उनके कपड़े बदल चुके थे, अब वो व्हाइट कुर्ते पजामे में थे। एक अच्छी बात ये थी कि पापा अकेले थे। सुनीता आंटी साथ होती तो बेफिजूल की पंचायत हो सकती थी। देखो पार्थिव, मैं जानता हूं कि मुकेश झूठ नहीं बोल रहा था। तुमने उससे सीढ़ी ली है और तुमसे शायद कहीं खो गई होगी, इसलिए तुमने सोचा कि शराबी आदमी पर ही ब्लेम कर देता हूं। नहीं अंकल, सच में। बस बस, मेरे सामने नौटंकी मत करो। अगर मैंने अशोक को बता दिया कि तुमने क्या किया है तो जानते हो क्या होगा? अशोक मेरे बापू का नाम है। अथर्व के पापा भी जानते थे कि मेरा बापू इतना सनकी आदमी था कि मुझे अपने घर से मारना शुरू करता हो और केबल वाले के ऑफिस तक मारता हुआ ले जाता। मैं ये नहीं जानना चाहता कि तुम इतनी रात को सीढ़ी मांगने क्यों गए थे। मुझे ये भी नहीं जानना कि तुम्हें किसके घर में चोरी छुपे घुसना था। लोमड़ी की आंख, पापा तो मेरी सारी पोल खोल रहे थे। पक्का अपने टाइम में इन्होंने भी किसी के घर में ऐसे ही एंट्री मारी होगी, वरना इतने सटीक वर्ल्ड केस देना अंकल लोगों की बस की बात नहीं हो सकती। मैं बस ये नहीं चाहता कि उस गरीब आदमी का नुकसान हो, तो तुम कैसे भी करके उस बेचारे को या तो नई सीढ़ी लाकर दे देना या उसके पैसे दे देना, समझे? मैंने गधी की तरह हाँ में सर हिलाया। गुड, अब जाओ। पापा ने थाली में से खीरा उठाया और चबाने लगे। अंकल, वो एक बात है, आपने कहा था ना कि अथर्व के पास होने का इंतजाम करवा दूं। एक जुगाड़ मिला है। मैंने उन्हें पार्किंग वाले के बारे में बताया। भरोसा कर सकते हैं उस पर? अंकल, अब पार्किंग में तो हमेशा उसे ही देखा है। 3 साल तो हो गए, डायरेक्टर राधिका मैम से भी नहीं पूछ सकते। ये पियोन, जूनियर टीचर, क्लीनिंग स्टाफ के बारे में तो सुना था कि पेपर लीक करवा देते हैं, अब पार्किंग वाले भी। खैर, कितना पैसा देना होगा? पापा खाना खत्म करके लास्ट में रायता पी रहे थे। मैं धीरे से बोला, अंकल 60,000। उनके मुंह से रायता बाहर निकल आया। अथर्व ने तुरंत पायदान से फैले रायते को पोंछने की कोशिश की। पापा ने मुझे घूरा। कितने ऊपर जोड़कर बोल रहे हो? सीढ़ी के पैसे भी मुझसे ही लोगे?
पापा तो आज मुझे चेकमेट करने की प्लानिंग के साथ बैठे थे। मैं भी ठीक था। इतनी जल्दी तो हार नहीं मान सकता था। नहीं अंकल, सच कह रहा हूं। हमने भी उससे बहुत बहस की, लेकिन पर सब्जेक्ट 12,000 से नीचे मान ही नहीं रहा। इसको सारे सब्जेक्ट्स के लिए चाहिए? क्यों भाई अथर्व, एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं जिसकी तुमने तैयारी की हो? अथर ने मुंह नीचे कर लिया। सिंगल सब्जेक्ट 15,000 मांग रहा है और 5 के कंबाइंड 60,000। हम लास्ट डे पहुंचे ना अंकल, इसीलिए भी वो भाव का रहा है। पापा टीवी देखते हुए बोले, नहीं भाई, बहुत ज्यादा है। उसको बोलो 50 में फाइनल करे, नहीं तो रहने दे। अथर ने मुझे आंख का इशारा किया कि मान जा, रिस्क मत ले। मैंने जवाब दिया, नहीं पापा, सब करके देख लिया, बहुत कन्विंस किया। बोला 50 तो उसे आगे देने हैं, 10 के ही उसकी कमाई है, वो कैसे छोड़ दे। एक बार आप खुद बात करके देख लो, अभी तो होगा पार्किंग में। अथर ने मुझे ऐसे घूरा कि अगर उसकी आंखों से सुपरमैन वाली लेजर बीम निकल सकती ना, तो आज मैं भस्म हो जाता। मैं क्या करूंगा जाकर, तुम ही ज्यादा होशियार हो। ठीक है, उसको बोल दो इकट्ठा इतना पैसा नहीं दे सकते, एग्जाम्स के बाद। मेरा ब्लफ काम कर गया। मुझे पता था पापा घर आने के बाद कहीं नहीं जाने वाले थे। अंकल सब बात कर लिए, 2 घंटे बैठ के बात की है। एडवांस 12,000 देने होंगे। उसके बाद हर एग्जाम शुरू होने से पहले 5th एग्जाम तक पूरे पैसे हो जाएंगे। पापा 2 मिनट तक कुछ सोचते रहे, फिर उन्होंने अथर को ऑर्डर दिया, अंदर बेडरूम में मेरा बैग रखा है, उसमें पर्स है, ले आओ।